के मुंदरजात क्या हैं और फैमिली का इस हवाले से क्या कहना है? सबसे पहले मीडिया के तवज्जुह से मैं एक बात करना चाहूँगा ख़ानदान के बतौर वकील और बिलखुसूस मीर हुसैन साहब और मरियम हुसैन साहबा की तरफ से। बहुत ही शर्म का मुकाम है, हाईली कंडेमेबल है कि पुलिस तफ्तीश के नाम के ऊपर मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इनके अज़वाजी ताल्लुकात क्या थे या खुला के हवाले से मामलात क्या थे। इस इखलाकी पस्ती और समाजी कदरों की पस्ती का जवाब हमें आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से चाहिए कि अब आपको चूंकि पता है कि जो झूठ और फरेब आप 10 दिन से इस कौम को, इस शहर को पिला रहे थे, उसका आज पर्दाफाश हो गया है, सच सामने आ गया। जो रिपोर्ट में भी आपके सामने रखूंगा, तो आपने कहा ये कहीं कातिलों तक ना पहुंच जाएं, अब ये कातिलों के अरेस्ट की डिमांड ना करें, उन बाअसर लोगों को हथकड़ी पहनाने को ना कहें, तो इनके घर की जाती बातें, इनके कोई माली मामला थे, बाप की मजबूरी है तो उसकी ऑडियो कॉल ढूंढ ढूंढ के लो, कातिल नहीं पकड़ रहे, इस्लामाबाद से कहीं और से ढूंढ ढूंढ के महीनों पुरानी रिकॉर्डिंग निकालो कि फ्रस्ट्रेट कर दो मीर हुसैन को और मरियम हुसैन को, इमोशनली एग्जॉस्ट करो, ह्यूमिलिएट करो। या आप तफ्तीश कर रहे हैं या आप हिरासा कर रहे हैं? आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, मैं क्यों वकीली आपको कह रहा हूं, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। 10 दिन ये खानदान चुप बैठा रहा, इसने आपको नहीं बताया मीडिया को कि इनमें से किन किन अफसरों ने घंटों रूम में बिठा के, अपने बयान तो लेने नहीं आए मगर अपने दफ्तर में बिठा के बार बार वालिदैन को कहा कि भाई सुसाइड है, मान ले हमारा तजुर्बा है, खुदकुशी कर गया आपका लड़का, मान लें, बैठ जाए, घर जाके बस शोक मनाएं और उसके लिए कफारा अदा करें। ये शहर का एआईजी कह रहा था, एआईजी कह रहा था। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने वाजे कर दिया, 14 सवाल लेके गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए। पहली चीज जो तस्वीर में नजर आ रहा था वो बॉडी में सामने आई कि उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी। दूसरी चीज, उसकी आंखें का एरिया इतना कंप्रेस और धसा हुआ था कि जैसे जब शुरू की तस्वीर में वो फूला हुआ था और अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, कि जैसे उसके चेहरे और आंख के ऊपर शायद कोई गैर कुदरती मवाद डाला गया है। इसलिए उसके चेहरे के ऊपर से सैंपल्स लेके भेजे गए हैं स्किन के लैब के लिए कि बताया जाए कि अगर इसमें किसी किस्म के केमिकल ट्रेसेस मिल रहे हैं कि नहीं। उसके माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है। उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। उसके यहाँ कान के ऊपर का जो स्कल का एरिया है, इधर उसको फ्रैक्चर है कि उसको यहाँ पे तशद्दुद किया गया। उसके मुंह के अंदर का तालू का एरिया, जबान का एरिया और अंदर के गाल का एरिया, उसके अंदर से ऐसा कंजील्ड काला मवाद मिला है जो बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे नहीं मिलता। उस मवाद को भी निकाल के लेबॉर्ट्री भेजा गया है कि ऐसी क्या चीज़ उसको पीने पे मजबूर की गई या पिलाई गई। और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि हलक के अंदर तक के जो मसल्स हैं अंदरूनी, उस काले मवाद से भरे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ जो आपकी हायोट बोन है जो अक्सर क्रैक कर जाती है अगर आपको फांसी पे टांगा जाए, मगर अगर वैसे गला दबाया जाए तो ये कंप्रेस भी होती है, यहाँ पे डिस्कलरेशन भी आती है। तो बेशक ऊपर की स्किन डिकम्पोज हो गई है, अंदर तक के मसल्स पे उस इंजरी के निशान हैं। फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं, जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली। ये साबित हो गया है आज 110% गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे हिस्से में जाके लगी और 2 जगह टेर करते हुए निकली, जिसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों के अंदर खून भर गया। और ये कंफर्म हो गया कि गोली आगे से निकली और उसकी ट्रैजेक्टरी पीछे से थी, और हड्डियों की टूटने का और फ्रैक्चर की डायरेक्शन ये कंफर्म कर रही है कि गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं मारी गई। मजीद ये कि यहाँ राइट साइड पे बॉडी के उसकी इंजरी थी, ये जो आपका एब्डोमेन एरिया है, और पैर के अंगूठे के ऊपर भी उसकी इंजरी मिली है। अब उसके जिस्म में मवाद क्या था, उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह ये काले धब्बे क्या हैं, वहाँ से 17 स्किन सैंपल, 17 अलग जगह से जिस्म के सैंपल लेके केमिकल रिपोर्ट के लिए, एग्जामिनिंग रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसका हमें इंतज़ार है कि वो आना बाकी है। मगर एक बात साबित हो गई, जो रुसवाई आपने पैदा की हुई थी,
जो ह्यूमिलिएशन आपने पैदा की हुई थी, जो आप तोड़ तोड़ के सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो आप तोड़ तोड़ के ऑडियो लीक दिखा रहे हैं, कुछ चुल्लू भर पानी है तो शर्म से डूब के मर जाइए। जो आला हुकाम में इस शहर के, ये कत्ल है, तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। मगर आप तफ्तीश नहीं करना चाहते, आप खानदान को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, हरास करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। मुझे इस AIG पे, इस SSP की इन्वेस्टिगेशन टीम पे, और जब मैं मुझे कह रहा हूं तो मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, हमें भरोसा नहीं है। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे बदलने का मुतालबा करते हैं, सारे सीनियर अफसर समेत। और अगर दूसरे अफसर भी ऐसे ही लगाए गए जैसे हैदराबाद और जामशोर से डॉक्टर आ रहे थे, तो फिर हम कोर्ट में जाके पूरी सदा रखेंगे। बट हैव नो डाउट्स अबाउट इट, सीनियर पुलिस अफसरों ने इन 10 दिनों में हर एक दिन खानदान के साथ लगाया कि इनको मिसगाइड किया जाए कि ये सुसाइड है। अब जो सवाल करने हैं, जो गुफ्तगू अभी वालिद साहब करेंगे, इसके बाद मैं आपको दावत दूंगा और आपसे डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए CCPO ऑफिस और जाइए IG ऑफिस और अब पूछिए उनसे कहाँ है वो जो ट्रेस किया था आपने और 2 दिन के अंदर आप खुलासा करने वाले थे, और क्यों अपने दफ्तर के कमरे में बिठा के आपने बाप को और माँ को कहा था, किस मुंह से कहा था कि ये सुसाइड है। इमरान साहब ये बता दें